हाय स्टूडेंट। हम पिछले क्लास में दर्पण से रिलेटेड सारी बातों को जाने थे। देखिए उस पर बार बार वस्तु और प्रतिबिंब का नाम आ रहा था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि वस्तु किसे कहते हैं और प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इसमें अंतर भी पूछता है। तो इसी को हम देखते हैं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले वस्तु क्या होता है। वस्तु, ऑब्जेक्ट। देखिए वस्तु का मतलब कि जहाँ से प्रकाश निकलता हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश के संदर्भ में आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। प्रकाश के संदर्भ में आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। या अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ से प्रकाश निकलता हो, प्रकाश के संदर्भ में जहाँ से प्रकाश निकलता हो वह वस्तु होता है। तो दो डिफिनीशन है इसका, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं कि आपतित किरणों के कटान बिंदु को, प्रकाश के आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। तो ये था वस्तु, लिख दे रहे हैं। आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं प्रकाश के आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। दूसरा देखिए प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण के तल से टकराने के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं या अभिसरित होती हैं, अपसरित होती हैं या अभिसरित होती हैं, उस बिंदु पर सदैव वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। अब ऐसे इसको भी लिख दे रहे हैं, दर्पण के तल से टकराने के बाद किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित अथवा अपसरित होती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ये दोनों में अंतर पूछता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, अगर प्रकाश किरणें बिंदु पर वास्तव में पड़ती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और प्रकाश किरणें अगर बिंदु पर आभासी होती हैं, जिसे सिर्फ आभास कर सकते हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे आप देख सकते हैं, लेकिन इसे देख नहीं सकते, आप इसे सिर्फ आभास कर सकते हैं। आप इसे सोच सकते हैं कि इसका ऐसा प्रतिबिंब बन रहा होगा। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को आप छू सकते हैं, इसको टच किया जा सकता है,
और इसको आप टच नहीं कर सकते। तो ये था वस्तु और प्रतिबिंब। वस्तु और प्रतिबिंब क्या होते हैं इस वीडियो में इन बातों को जानें। थैंक यू।